हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे हर एक बच्चा भी, जिससे हर एक साथी भाई जुड़ सके क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर करे और क्लास को लाइक करे। जो बच्चा भी क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ जुड़ चुका है। और जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवार का हिस्सा नहीं बना है, वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करे और परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। चलिए आइए जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आए भाई क्लास को अपने सभी साथी तक, जिससे प्रत्येक बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। बच्चा ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए चलाई जा रही हैं। अगर जो भी बच्चा भी चाहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उसका सिलेक्शन हो तो दोनों क्लासों में जुड़े और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे, हर एक रूल को सीखे, हर एक क्वेश्चन को बनाए, आसानी से देखे कैसे बनता है क्वेश्चन, कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा करे क्लास में, दोनों क्लासों में आया करे अपने सभी साथी के साथ। और अगर कोई भी बच्चा भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और आपके उस सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है तो यकीन मानिएगा अगर आप डेली क्लास में जुड़ते हैं तो आपको जैसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए सारी चीज़ें हम देखते हैं क्वेश्चन करने के बाद। बच्चा आज हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा, नाव और धारा। हर एक बच्चा समझे भी क्या पढ़ने वाले हैं? नाव और धारा, नाव और धारा पढ़ने वाले हैं। और नाव और धारा में देखेंगे भाई किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, कैसे शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें कैसे आसानी से बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ क्लास में और अंत तक क्लास को देखिएगा तो समझ में आएगा आपको कि कैसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन को करना, फिर शानदार तरीके से क्वेश्चन को करने के बाद फिर सीखेंगे रूल को हम हर एक प्रकार से। चलिए देखिए, सबसे पहले बच्चा बेसिक तरीके समझ लीजिए कि तरीका क्या है भी, बोट एंड स्ट्रीम का क्या रूल होने वाला है। हर एक बच्चा देखिए भी शानदार तरीके से सीखे। बच्चा बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा। अब नाव भाई जो हमारी होगी, धारा क्या होगी, किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पे रूल समझिए। सबसे पहली बात तो बच्चा मान लीजिए कि एक पानी इस प्रकार से कुछ बह रहा है और ये पहाड़ी से नदी एक आपकी निकल रही है, इस पहाड़ी से, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी से नदी निकल रही है। इस प्रकार से इसका पानी बह रहा है नीचे की तरफ। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, बहुत ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ें समझे, कॉन्सेप्ट को सीखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे बनते हैं तो सीख ले प्रत्येक बच्चा भाई। ये मान लीजिए कि एक नदी बह रही है और ये पहाड़ी से निकलकर नदी इस प्रकार से बह रही है। इसका मतलब नदी किधर भाई, ऊपर से नीचे की तरफ बहेगी। अब बच्चा ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई पहाड़ी से निकलकर ये ऊपर की ओर नदी बहने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा भाई। जैसे ही यहाँ से निकलेगी नीचे की ओर ही नदी बहेगी, इसका मतलब इसका बहाव किधर की ओर है, इस दिशा की ओर है। क्लियर है? अब भाई नाव जो होगी हमारे पास, ये यहाँ पे एक मान लीजिए कि नाव है इस प्रकार, ये नाव, और इसमें दो व्यक्ति बैठे हैं इस प्रकार से। भाई ये दो व्यक्ति इस नाव में बैठे हैं और ये व्यक्ति या तो भाई दो तरह से जा सकते हैं, या तो बच्चा ये व्यक्ति इधर को जा रहे होंगे और या तो ये इधर को जा रहे होंगे। भाई नाव जो है या तो ये नाव ऊपर की तरफ जाएगी या तो ये नाव नीचे की तरफ जाएगी, दोनों तरफ जा सकती है। भाई प्रत्येक बच्चे को समझ में आ रही है भाई, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। भाई धारा जो है हमारी इधर की ओर चल रही है और ये नाव में दो बच्चे बैठे हैं, दो लड़के हैं, वो जा रहे हैं भाई घूमने टहलने के लिए। तो या तो ये इधर की ओर जाएंगे ऊपर की ओर, या तो नीचे की ओर जाएंगे। बस यही आपको समझना है भाई कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति नाव में या कोई भी व्यक्ति धारा के साथ चलेगा या धारा की विपरीत दिशा में चलेगा, किस प्रकार से समझिए। आप देखिए बच्चा यहाँ पे समझिए। पहली बात तो बच्चा, अगर धारा जो हमारी है ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, मतलब पानी इधर की ओर बह रहा है, तो कोई भी बच्चा जब नाव में बैठकर इधर की ओर जाएगा तो उसको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी। मतलब जब हम किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हवा सामने से चल रही हो और आपको साइकिल से जाना हो तो आपको ज़्यादा मेहनत पड़ती है कि नहीं पड़ती साइकिल चलाने में, हर एक बच्चा बताए भाई। उसी प्रकार से जब ये पानी इधर की ओर बह रहा है और आप इधर की ओर जा रहे हैं इस नाव से,
तो नाव को चलाने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी लेट होगा, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर ये नाव इधर ही चले तो जैसे ही पानी बह रहा है उसी की स्पीड में ये भी बहना शुरू कर देगी, मतलब या तो इसकी स्पीड कुछ रही होगी भाई। तो जब भी बच्चा आपको स्पीड बताई जाए नाव की, नाव या किसी भी व्यक्ति की, अब नाव की में बच्चा व्यक्ति ही बैठेगा तो नाव या व्यक्ति की चाल को हम मानेंगे कि x किलोमीटर है या x है। और जैसे ही धारा की बात आएगी तो धारा की चाल को हम मानेंगे भाई क्या, y। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, धारा की चाल को क्या मानेंगे, y मानेंगे। और किसी भी व्यक्ति या किसकी चाल को भाई, नाव की चाल को हम मानेंगे x। प्रत्येक बच्चे को क्लियर है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, सारी चीज़ें क्लियर है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो चली गई दूरी हो वो चाल होगी, चलने की चाल। कब चाल, जब वह बच्चा धारा के विपरीत या ऐसे जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा की विपरीत में, मतलब विपरीत जाने पर क्या होगा, हम यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले। जब वो धारा के विपरीत जाएगा, कैसे, धारा के विपरीत। धारा के विपरीत का मतलब क्या है बच्चा, जब धारा इधर की ओर बह रही है मतलब पानी इधर बह रहा है और व्यक्ति इधर की ओर जाए तो विपरीत जा रहा है, मतलब धारा इधर को जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है तो ये विपरीत जा रही है। तो विपरीत जाने पर क्या करेंगे बच्चा, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई क्या करना होगा, विपरीत जाने पर क्या करना होगा आपको, दोनों की चाल को माइनस कर देंगे, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा आपको चाल निकालने के लिए। क्यों करेंगे भाई x माइनस वाई, क्यों करेंगे, यहाँ पे समझिए बच्चा। जैसे ही आप धारा को देखेंगे कि पानी इधर बह रहा है और ये जो नाव है इधर जा रही है, इसका मतलब ये विपरीत जा रही है। तो पानी इधर बह रहा है, नाव इधर चल रही है, तो इसका मतलब इसको ज़्यादा ताकत लगेगी इधर जाने के लिए और लेट भी लगेगा, समय में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो हम माइनस करेंगे दोनों की चालों को, तो x माइनस वाई आ जाएगा। और जब धारा के विपरीत नहीं होगा, मतलब धारा के समान होगा, तो क्या करेंगे भाई, धारा के समान या साथ, तो क्या करेंगे भाई, दोनों की चालों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि बच्चा जितनी चाल से पानी बह रहा है और जितने चाल से व्यक्ति आ रहा है, पानी भी की चाल भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगी। बच्चा आपने कभी भी किया होगा भाई, हर एक बच्चे ने परीक्षण किया होगा बच्चा, जब वायु चलती है, हवा चलती है और आप साइकिल से जा रहे होते हैं, तो अगर आपके सामने से हवा आती है तो आपको बहुत मेहनत पड़ती है साइकिल चलाने में, और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ तक देर में पहुँचते हैं। बताइएगा बच्चा, ये बात सच है कि नहीं है। और अगर आप जा रहे हो जिधर की ओर हवा चल रही हो, मान लीजिए कि इधर हवा चल रही है और आपको इधर ही साइकिल से जाना हो, तो आपको साइकिल चलाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप से साइकिल हवा के माध्यम से चलती है। तो हवा की चाल जितनी होती है वो भी चाल आपके साथ जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई बच्चा, मतलब हवा की चाल और तुम्हारी चाल दोनों जुड़कर तेज कर दिया आपकी रफ्तार को। तो इसी प्रकार से जब धारा के समान कोई भी व्यक्ति भगेगा, मतलब अगर इधर पानी बह रहा है तो इधर ही कोई व्यक्ति नाव से जाएगा, तो दोनों की चालें मिल जाएंगी और व्यक्ति बहुत जल्दी और तेजी से स्पीड से बढ़ेगा। क्लियर है भाई, बताइए, हर एक बच्चे को ये सारी चीज़ें क्लियर है, बताइए बच्चा, क्लियर है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आप समझते हैं। ये तो रही बच्चा जब आपकी धारा चलेगी या कहीं से नदी भी बहकर आ रही होगी। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी तालाब में शांत जल भरा हो, वो किधर की ओर बह ना रहा हो, ऐसा भी होता है भाई। शांत जल जो होता है मतलब किसी भी तालाब या नदी में बहाव के क्षेत्र में ना होने वाले जल को शांत जल कहते हैं, मतलब स्थित हो जल। तो ऐसी भी कंडीशन तो बन सकती है भाई, बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। जरूरी थोड़े ना है कि पानी हमेशा बहता ही रहे, कभी शांत भी तो होगा, रुकेगा भी। तो यहाँ पर जब नाव चलाएंगे हम, इस प्रकार से यहाँ भी नाव जब चलेगी, तो क्या इसमें पानी का कोई भी फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। जितनी चाल से व्यक्ति चलेगा उतनी ही चाल से चलना पड़ेगा उसे, क्योंकि पानी की कोई भी चाल नहीं होगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, आगे चलिए। उम्मीद है बच्चा हर एक बच्चे को भाई ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या करना है, हर एक साथी नोट कर ले क्या करना है। पहली कंडीशन है कि जब भी किसी भी नाव या व्यक्ति की चाल को मानना होगा तो आपको x मानेंगे और धारा की चाल को y मानेंगे। और जब धारा के विपरीत व्यक्ति जाएगा तो दोनों की चालों का अंतर, और जब धारा के समान व्यक्ति जाएगा तो दोनों की चालों का योग करेंगे। इतनी सारी बातें नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिया होगा अगर आपने, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई, जल्दी से नोट्स बना ले। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे।
चलिए बच्चा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा आपने सीखा है अभी कि जब भी धारा के विपरीत कोई भी व्यक्ति चलेगा तो उसको मानेंगे, वो धारा के विपरीत जाने के लिए x माइनस वाई मतलब दोनों के चालों का अंतर, धारा के समान दोनों की चालों का योग। चलिए क्वेश्चन, ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधा लेते हैं और उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा, और क्वेश्चन का आंसर करके बताया भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए सीखिए बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन को, और करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या होने वाला है यहाँ पे सीखिएगा भाई। देखिए बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। पहला क्वेश्चन हर एक साथी ध्यान से समझे भी। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चा। पहला क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत, हो तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत तथा धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, तथा धारा के साथ, धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा करके देखे और समझे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझे, पढ़ के देखिए भाई क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, समझिए जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत, धारा के विपरीत तथा धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। दोनों चालें ज्ञात करना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए बताए भाई, हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए भाई कॉन्सेप्ट को समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखे और सीखे। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विपरीत, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। मैंने बताया था जब भी कोई भी व्यक्ति धारा के विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई करेंगे, और जब धारा के साथ जाएगा तो x प्लस वाई करेंगे। तो यहाँ पे समझिए हम मान लेते हैं भाई कि धारा की चाल क्या है। मैंने बताया था बच्चा कि व्यक्ति की चाल या नाव की चाल को मानेंगे हम क्या, x। व्यक्ति की चाल या नाव की चाल को x, धारा की चाल को y। तो धारा की चाल को हमने मान लिया y और व्यक्ति की चाल को हमने मान लिया x। लेकिन व्यक्ति की चाल यहाँ पे दिया है भाई कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। हर एक बच्चा बताए दिया है कि नहीं दिया क्वेश्चन में। व्यक्ति की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना क्लियर है भाई सभी को। अब मैंने बताया था भाई धारा के विपरीत के लिए क्या करेंगे, विपरीत के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 6। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला आंसर आ चुका है आपका। धारा के विपरीत चाल क्या होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ क्या होगा भाई, धारा के साथ का मतलब क्या होता है, धारा के साथ हमने क्या सीखा था भाई, बराबर x प्लस वाई। तो दोनों चालों को जोड़ेंगे भाई, तो x प्लस वाई, x का मान है 10 और y का मान है 6। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 प्लस 6 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई सभी को। बताइए दोनों आंसर प्राप्त हो गए हैं आपको। पहला क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, यही आपको निकालना था। धारा के विपरीत तथा धारा के साथ चाल
क्या होगी, ये हमने निकाल लिया शानदार तरीके से। बताइए हर एक बच्चे को भाई क्लियर हुआ। बहुत ही आसान और शानदार तरीके का, बेसिक तरीके का क्वेश्चन था ये। ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर आगे आने वाले क्वेश्चनों में लगेंगी, इसलिए बच्चा हमने इस क्वेश्चन को लिया है। प्रत्येक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, और प्रत्येक बच्चा भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, समझिए और बताइए। प्रत्येक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, उस क्वेश्चन को भी करके हर एक साथी बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है भी, क्वेश्चन क्या है बच्चा, समझिए और देखिए क्वेश्चन क्या है भाई। साथी, हर एक साथी देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। आगे क्या है भाई, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर हो तो, यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, तो 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है बच्चा उल्टा, विपरीत। 10 किलोमीटर विपरीत तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, विपरीत तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। प्रत्येक बच्चा देखे क्वेश्चन को और समझे और क्वेश्चन को आंसर करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कितना समय लगेगा भाई, 10 किलोमीटर विपरीत तैरने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब जल के विपरीत उसे तैरना है, कितना समय लगेगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। बताए भाई हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर विपरीत तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा, कितने समय में वो 10 किलोमीटर पानी के विपरीत तैर लेगा, आपको बताना है बच्चा। जल्दी से बताए हर एक साथी भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब आदमी या व्यक्ति की चाल हम क्या मानते थे भाई, एक्स मानते थे। इसका मतलब ये एक्स का मान है, एक्स बराबर आपको दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक बच्चा क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है पानी की चाल, इसका मतलब धारा वाई की बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है भाई 10 किलोमीटर विपरीत जाने के लिए, इसका मतलब 10 किलोमीटर की दूरी आपको जाना है, तो समय निकालना है। तो बच्चा यहाँ से देखिए विपरीत तैरना है, विपरीत तैरने के लिए चाल क्या हम निकालते थे भाई कि दोनों चालों का अंतर, तो इसका मतलब विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई सभी को, ये कहाँ से आया। अब ये चाल निकाला ही तो दो क्या समय निकालना है आपको, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है भाई 10 किलोमीटर है, चाल कितनी है भाई 2 किलोमीटर है प्रति घंटा, तो 2 से कटेगा 2 पंचे 10, इसका मतलब 5 घंटे का समय लगेगा भाई इसको। कितना घंटे का समय लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक बच्चा बताया भाई कितना समय लगेगा उसको, 5 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है बच्चा,
कोई भी दिक्कत हर एक बच्चा बताए भाई कमेंट करके, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके साथ ही बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं क्लियर है, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। और जिस बच्चे ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और शेयर कर दे, अपने सभी साथी को बुला ले, यार दोस्त और चाहने वालों तक क्लास को पहुंचा दे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका भी आंसर करके बताइए क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से देखिए हर एक बच्चा भाई क्या होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, बोट एंड स्ट्रीम का अगला क्वेश्चन क्या है, शानदार तरीके से देखिए समझिए हर एक बच्चा और आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है भाई देखिए, क्वेश्चन क्या है भाई देखिए। क्वेश्चन है बच्चा, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक आदमी है भाई और वो क्या कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, तैराक है भाई वो आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने में, तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके प्रत्येक साथी बताए भाई कितना समय लगेगा धारा के साथ क्या करना है भाई, धारा के साथ चलने में 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। बताए भाई हर एक बच्चा बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है भाई एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, यदि पानी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। बताए भाई हर एक साथी बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, क्या आने वाला है आंसर, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। बताइएगा बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए भी क्या होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखे, शानदार तरीके से सीखे भाई क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है भाई एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब आदमी जा रहा है तो x बराबर आपको पता चला भाई कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और y इक्वल टू इसका मतलब धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन से आपको निकाल लेना है। अब धारा के साथ जा रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई करना पड़ेगा धारा के साथ के लिए, तो ये कितना हो जाएगा चाल भाई 20 + 5 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई सभी को, ये चाल निकल आई। समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है भाई दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लगाइए दूरी कितनी है भाई 100 किलोमीटर है, क्वेश्चन में दिया है भाई बच्चा, कोई भी दिक्कत नहीं है, 100 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है दूरी। चाल क्या है भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 25 चौको 100, 4 आ गया, 4 घंटा। कितना समय आया भाई 4 घंटा समय है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक बच्चा बताए भाई 4 घंटा समय आया है। कोई भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, प्रत्येक साथी बताए भाई कमेंट करके कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक साथी बताए कि सारी चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ ले भाई हर एक बच्चा आपको दिया था एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, इसका मतलब व्यक्ति की चाल को मैक्स मानेंगे x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है धारा की चाल मतलब पानी की चाल y बराबर मानेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब धारा के साथ जा रहा है तो दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब चाल कितनी निकाल आई भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। समय यहाँ से निकालेंगे, दूरी बटे चाल, 100 किलोमीटर की दूरी है, चाल है 25 किलोमीटर। सॉल्व करेंगे 4 घंटे का समय आएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए कोई भी दिक्कत किसी को? हर एक बच्चा बताए भाई क्लियर है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास के साथ जुड़ते हैं अपने सभी साथी के साथ। तो प्रत्येक बच्चा भाई जुड़ा करे क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। अगर प्रत्येक बच्चा जुड़ रहा होगा, जो भी बच्चा भाई हमारे क्लासों में दोनों क्लासों में जुड़ रहा होगा, उस बच्चे को यकीन आ रहा होगा कि भाई अगर वो एग्ज़ाम में बैठेगा तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। तो प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा करे क्लास में, दोनों क्लासों में जुड़ा करे और शानदार तरीके से क्वेश्चनों का आंसर किया करे और देखा करे कि कैसे हम शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो तो औरों से ज़्यादा बेहतर बनने के लिए हमारी क्लासों में जुड़े रहें और नोट्स बनाएं। जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं उनका नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और जो चैप्टर आते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से उनके हर एक क्वेश्चन को बनाना सीखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।